ग्राम जो वहाँ 24 तारीख को अगस्त में हाल जोतने का हमारा कार्यक्रम शुरुआत हुआ। आज सरकार जो गलत तरीक़े से आदिवासी की ज़मीन को अधिग्रहण कर रहा है उसका खिलाफ में जबरन जो सरकार की ओर से बाउंड्री कर दिया से उसको तोड़ दिया हम लोग। वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, सरकार वहाँ बैकफुट में चल गया। उसके बाद ये लड़ाई को हम समझा सिर्फ नागड़ी एकला का अभी नहीं है, पूरा झारखंड में ये समस्या है, हर जिला में ये समस्या है। इसीलिए यहाँ समाज के आदमी को बुला के CNT SPT एक्ट वो सारा चीज़ उसको व्याख्या किया गया। ये सब रहते हुए भी यदि ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, यहाँ ज़मीन आपका उपजाऊ ज़मीन, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जो जमशेदपुर में जो है एक कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम का मूल मकसद क्या है। दादा, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, संथाल परगना के अलावे झारखंड के करीब 24 जिला के जो आदिवासी समाज एकजुट हुए थे, कार्यक्रम का मूल मकसद क्या था? देखिए, ये नागड़ी ग्राम जो वहाँ 24 तारीख को अगस्त में हाल जोतने का हमारा कार्यक्रम शुरुआत हुआ। आज सरकार जो गलत तरीक़े से आदिवासी की ज़मीन को अधिग्रहण कर रहा है उसका खिलाफ में जबरन जो सरकार की ओर से बाउंड्री कर दिया से उसको तोड़ दिया हम लोग। वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, सरकार वहाँ बैकफुट में चल गया। उसके बाद ये लड़ाई को हम समझा सिर्फ नागड़ी एकला का अभी नहीं है, पूरा झारखंड में ये समस्या है, हर जिला में ये समस्या है। इसीलिए यहाँ समाज के आदमी को बुला के कि वर्तमान सरकार का उनका सोच क्या है उसको बताने के लिए कुछ हमारा वक्ता लोग था, बुद्धिजीवी लोग था, अधिवक्ता लोग था, हमारा प्रोफेसर लोग था। वो अपना अपना स्तर से आदिवासी का सुरक्षा या संविधान में जो हमारा प्रावधान है वो सारा चीज़ बताया और बताने CNT SPT एक्ट वो सारा चीज़ उसको व्याख्या किया गया। ये सब रहते हुए भी यदि ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, यहाँ ज़मीन आपका उपजाऊ ज़मीन, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आदिवासी लोग ज़मीन से ही वो लोग खेती करके अपना जीवन यापन करता है। और यदि उसको ज़मीन से उसको उपजाऊ ज़मीन से उसको हटा दीजिएगा तो वो और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसका एक ही वो बिजनेसमैन भी नहीं है, एक तो मजदूरी करेगा, नहीं तो खेती से अपना उपजाऊ करेगा, उसी में अपना जीवन यापन करता है। ये बहुत बड़ा सवाल है आदिवासी के बीच में। और वो सारा चीज़ सरकार का रवैया को देख के ही यहाँ का एक एक क्षेत्र का आदमी ताकि समझ ले कि ये लड़ाई क्या चीज़ है। एक तो डेमोग्राफी बदल रहा है, दूसरा धर्मांतर हो रहा है, तीसरा बड़ा बड़ा उद्योग से यहाँ पर पहले ही से हजार हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण कर चुका है। ये जब से लड़ाई भी होते जा रहा है हमारा और अधिग्रहण भी होते जा रहा है। और जितना ही लड़ाई हुआ है जल जंगल ज़मीन को सवाल को लेके, और कहीं हमारा ज़मीन नहीं बच रहा है। कानून बना हुआ है, यहाँ का कानून बनने का समय चाहे सिद्धू कानून लड़ाई में, चाहे बिरसा मुंडा लड़ाई में, CNT एक्ट भी बना, SPT एक्ट बना, इसको देख के पूरा दूसरा देश में भी बनाया ज़मीन के मामले में। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारा ज़मीन सुरक्षित नहीं है। इसको पूरा समाज में असामाजिक व्यवस्था में किस तरह से प्रभाव हो रहा है वो सारा चीज़ को हम लोग बताने का प्रयास है। और उसका बाद बड़ा जन आंदोलन करके अपना फिर से झारखंड को हम लोग बचाएंगे।
यही उद्देश्य है। दादा, आज की दरबार में कोल्हान में टाटा स्टील का चर्चा हुआ तो संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर चर्चा की गई। क्या लगता है दादा, आखिर दोनों पर जो है परमंडल की बात की जाए तो वहाँ के जो समाज, आदिवासी समाज के लोग हैं, काफ़ी त्रस्त हैं। देखिए, टाटा भी यहाँ पर कितना लाख एकड़ हेक्टर हमसे पुश्तैनी जमीन अधिग्रहण कर चुका है, लेकिन हमको कभी विकास को ले जाने के लिए हमको साथ में नहीं रखा, सिर्फ हमसे छल किया। ये सबसे बड़ा तो ज़मीन से उजाड़ने का टाटा कंपनी किया है। ये भी बहुत बड़ा एरिया में। दूसरी हो गया कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ हो गया, उससे भी हमारा ज़मीन के ऊपर ही उन लोग का नज़र है। उसके बाद हमारा सामाजिक व्यवस्था ऊपर प्रहार कर रहा है, डायरेक्ट शादी कर रहा है, फिर जमाई टोला बन रहा है। ये भी बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद कुछ एक संस्था है, वो हमको खाली धर्म परिवर्तन करवा रहा है कुछ आदमी को। ये जो तीन रूप है, ये तीनों ही हम लोग को बर्बाद कर रहा है। कोई हमको समाज को सुरक्षित करने को लोग साथ नहीं दे रहा है। हमारा सामाजिक व्यवस्था भी वो लोग तोड़ रहा है। हमारा ज़मीन जायदाद के ऊपर भी कब्जा हो रहा है, और हम लोग को भूमिहीन, विस्थापित सब इन्हीं लोग के चलते हमला हो रहा है। इसीलिए एक आदिवासी के बीच में, मूलवासी के बीच में ये जन आंदोलन का बड़ा रूप का तैयारी का अंश है। ये सब ये होने के बाद, जन आंदोलन होने के बाद निश्चित रूप से घुसपैठिया भी रुकेगा। और टाटा जो देश का विकास का नाम पर व्यापारी कर रहा है, तब ये जो सीएसआर फंड है वो अपने आप आदिवासी हित में खर्चा करना है या यहाँ का युवा को शिक्षित करने के लिए अपना मन बनाएगा। इसीलिए हम आलोचना किया है, ताकि झारखंड जिस उद्देश्य से हम लोग लिया, तो उद्देश्य कि यहाँ का हमारा परंपरा, रूढ़िवादी प्रथा को बचाना है, खेत खलियान को बचाना है और विकास को बढ़ाना है। यही उद्देश्य है। चलिए।